हेलो डियर स्टूडेंट्स, निम्बस लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आरआरबी जेईई की वैकेंसी आने वाली है, तो इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के संबंध में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि प्रीवियस वैकेंसी क्या थी और इस वक्त एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या है, कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। और आप लोगों ने ये बात भी ध्यान रखनी है कि वैकेंसी आने वाली है तो तैयारी में आप लोगों ने आज से ही जुट जाना है, क्योंकि अगर आप लोग आज से ही तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताने जा रही हूँ कि आरआरबी में किस तरीके की वैकेंसीज आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिली थी और आने वाले टाइम में आप लोगों को कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करूँगी इस वीडियो को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। क्योंकि देखो, आप लोगों को पता ही है कि अगर वैकेंसी आ गई और उसके बाद आप लोगों को पता है कि 4 to 5 मंथ्स में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। जब इतने कम ड्यूरेशन में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 4 to 5 मंथ्स में आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे या आप लोग कंटेंट को तैयार करेंगे या फिर आप लोग अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे या आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान देना है। मतलब कि जैसे ही वैकेंसी आए आप लोगों का कंटेंट पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। देन उसके बाद आप लोगों के पास जो रिमेनिंग 4 to 5 मंथ होंगे उसमें आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अगर आप लोग इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं या आप लोगों का ये सपना है कि आपको आरआरबी जेईई की जेईएन की पोस्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं 2019 की, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2019 में ये वैकेंसी आई थी। अब आने वाले टाइम में इस साल पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है कि इस साल आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, 2019 में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों का 2019 में स्टार्टिंग में ही आ गया था। और उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो देखो, पूरा प्रोसेस लग जाता है, पूरा 1 ईयर का प्रोसेस लग जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि CBT 1 के रिजल्ट के बाद, CBT 2 का एग्ज़ाम होने के बाद, देन रिजल्ट के बाद पूरी तरीके से 1 ईयर का प्रोसेस था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि क्या वैकेंसी थी, ओल्ड वैकेंसी की बात करें और अब अपडेटेड वैकेंसी, अब आने वाली कितनी वैकेंसी की हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो देखो, जूनियर इंजीनियर में 13,000 अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी थी। सेम इस बार भी उतनी ही अप्रॉक्सीमेटली आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन देखो, आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप नंबर ऑफ वैकेंसी को ना देखते हुए ये सोचें कि एक भी वैकेंसी हो तो उसमें मेरा ही नाम हो। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आपकी तैयारी उस लेवल की होगी। आगे अगर हम बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि क्या क्वालिफिकेशन रहती है बेसिकली जेईएन की, जब हम लोग सेंट्रल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, स्टेट सर्विसेज एग्जाम में तो सभी स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन सेंटर में अगर हम बात करें तो बीटेक और आपके डिप्लोमा दोनों के दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए, क्या एग्जाम पैटर्न आप लोगों को नजर आता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो CBT 1 और CBT 2 होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2019 में CBT 1 CBT 2 रिजल्ट पूरा का पूरा 1 ईयर का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। सेम इसी तरीके से इस ईयर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम CBT 1 की बात करते हैं तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस मीन्स पूरी तरीके से आपका पूरा नॉन टेक रहता है। नॉन टेक में आप लोगों का ये जस्ट क्वालिफाइड होता है कि आप लोगों को जस्ट क्वालिफाइड करना है। फिर जितने भी यहाँ से छटते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से छटते हैं, उसके बाद वो CBT 2 के लिए जाते हैं। CBT 1 के मार्क्स आप लोगों के ऐड नहीं होते हैं, सभी को पता होगा। और अगर हम लोग CBT 2 की बात करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस में किस तरीके से रहता है। 15 मार्क्स के 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहते हैं और आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, इसी तरीके से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस में। तो ये तो आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज आप लोगों की ऐड होगी, टेक्निकल एबिलिटीज। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो सिविल
क्या आएगा आप लोगों का 100 मार्क्स का आएगा। इसी तरीके से नॉन टेक की बात करें तो 50 मार्क्स का आएगा। और अगर हम CBT 1 में देखें तो पूरा का पूरा नॉन टेक है। CBT 2 में क्या है देखो 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक है और आप लोगों का 100 मार्क्स का टेक्निकल है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल अगर हम लोग इसमें मिनट्स की बात करें तो 120 मिनट्स में आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 90 मिनट्स में आप लोगों ने सॉल्व करना है। आप काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि एकदम फ्रेशर हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पता होता है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नो नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं है, राइट। तो आप लोगों को पता है कि 1/3 मार्क्स आप लोगों का हर नेगेटिव जो भी आप लोग गलत करेंगे उसमें कटेगा। आगे चले, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है RRB JEE को, तो क्या सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के। बेसिकली देखो सब्जेक्ट तो आपके मैक्सिमम सभी एग्जाम्स में सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उनके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े अलग देखने को मिलते हैं और उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो टॉपिक बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं और आप लोगों को पता है कि बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं और जो पढ़ के जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उसके मार्क्स अच्छे आएंगे और कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन की ओर को बढ़ता चलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप लोगों को पता ही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग बेसिकली पढ़ते ही हो। नेक्स्ट वन बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो देखो बेसिकली हम BMC में पढ़ लेते हैं सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, राइट, उसी में पढ़ लेते हैं, फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल उसी में पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दो टॉपिक आप लोगों के अलग से डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं और इसका मतलब कि इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो थोड़े अलग हैं, तो उन्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें देखो बिल्डिंग फिनिशेस है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, बिल्डिंग ड्राइंग। देखो बिल्डिंग ड्राइंग जनरली आपके और एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन देखो यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग पूछी जा रही है, इसका मतलब एक नया सब्जेक्ट आप लोग कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं सर्विंग। और एक और चीज देखो यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड भी आप लोगों का एक तरीके से नया ही सब्जेक्ट है, राइट। हम लोग और एग्जाम्स में बहुत ही कम या ना के बराबर इसे पढ़ते हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पे देखो आपका कैड भी पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप लोगों को पता है कि हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट तीनों सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम लोग चलें तो देखिए हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप लोगों को पता है कि आजकल के टाइम में अगर हम कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में देखें तो जो पुरानी चीज़ें यूज़ होती थी वो तो हमारी बुक्स में है, लेकिन अब क्या है आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उसको भी देखो इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन देखो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, राइट, ये तो आप लोग पढ़ते भी हैं, जनरली डिप्लोमा के स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एंड आगे अगर हम चलें तो कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखो आप लोगों को पता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो CBT 1 पूरी तरीके से पूरा नॉन टेक है, और अगर हम लोग CBT 2 की बात करते हैं तो उसमें टेक प्लस नॉन टेक दोनों है। मतलब नॉन टेक्निकल में भी अच्छी कमांड लेकर चलना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़े से पीछे हो गए तो पीछे होने में फिर आपको देर नहीं लगेगी। तो हर चीज़ आप लोगों ने अच्छी करते हुए चलनी है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक सिंगल पोर्शन आपने वीक छोड़ दिया और उसी से ही दिक्कत क्रिएट होगी एट लास्ट। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखो सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि RRB JEE के लिए अगर कोर्स की बात करें, देखो काफ़ी स्टूडेंट्स एकदम फ्रेशर हैं या काफ़ी लोगों ने अगर पढ़ भी लिया है तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें कराई जाए। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इसमें ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स दोनों आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्स जो कि एकदम लाइव क्लासेस आप लोगों की यहाँ से लगेगी और आपने अटेंड करनी है वो क्लासेस।
इस तरीके की क्लास देखने को मिलेगी। एंड सेकंड टाइप की जो क्लास आपको देखने को मिलेगी वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कि मतलब आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हो, एक दिन में आप चाहते हो तो 3 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। लेकिन जो लाइव लेक्चर्स का रहेगा वो बेसिकली यहाँ से जितनी क्लासेस आपको एक दिन में डिलीवर की जाएंगी उसी को ही आप अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि अगर इस कोर्स के बेनिफिट की बात करें, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो देखो फ़ायदा की अगर हम बात करें तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे एई का एग्ज़ाम हो चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही आपको ये कोर्स बेनिफिट करेगा, राइट, आपको बेनिफिट देगा। इसमें अगर हम कहें कि आपको पता है कि इस साल जो आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं वो आपको एसएससी जेई, आरपीसीएई, आरएसएसबी जेई, पीपीएससीएई, यूपीपीएससीएई सब में देखने को मिल सकती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में भी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो इस साल वैकेंसीज आने के पूरे चांस है। बट आपने तैयारी अपनी इस तरीके से रखनी है कि वैकेंसी आए तो तुरंत आपने उसके पैटर्न में क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस में एक्यूरेसी लाने के लिए ही आपको 6 मंथ चाहिए। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि वैकेंसी आएगी तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, राइट, काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज आज के टाइम में क्या रहेगी, आपसे काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो आपने देरी नहीं करनी है। अगर कंटेंट प्रिपेयर नहीं है तो आप लोग कोर्स के साथ जा सकते हैं और अच्छे से एक एक सब्जेक्ट को डिटेल्ड में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार जब तक ये वैकेंसी आती है तब तक अगर आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हो गए तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को ही बेनिफिट देगा। नेक्स्ट देखो, अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज रहती है, क्योंकि देखो कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, कुछ डाउट रह ही जाते हैं, तो उसके लिए देखो स्क्रीन में आप लोगों की हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड कर लेंगी कि आप लोगों को किस तरीके से कोर्स के साथ जाना है, या कोई भी और फर्दर आप लोगों की क्वेरी रहती है तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे देखो पता ही है आप लोगों को 2022 में आने के पूरे चांसेस हैं, और आप लोग देख भी पा रहे हैं कि मई का मंथ तो चल ही रहा है, तो विद इन 2 to 3 मंथ में तो वैकेंसी आपके सामने होगी ही। तो क्यों ना आज से ही तैयारी की जाए, और तैयारी को देखो आप कितना भी समय दो उससे फ़र्क नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मतलब होता है रिजल्ट से, कि रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। चाहे 3 मंथ में ही आप लोग अपने फेवर में रिजल्ट ले आओ, चाहे आप लोग 1 साल में लेके आओ, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड करते हैं। चलिए, तो थैंक यू so much and all the very best. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.